मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से बनाई गई है। मतलब ये एक काइंड ऑफ अ फनी रिव्यू है मूवी का, तो प्लीज इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। तो भैया मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखता है पुष्पा का नाम यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। नहीं क्यों भाई, 50 और कंटेनर रखे हुए हैं वहाँ पे, सभी पे सबका नाम सीधा लिखा हुआ है, तो इसी का उल्टा क्यों? अब मे भी ऐसा भी हो सकता है कि पुष्पा के सभी काम उल्टे होते हैं, तभी शायद उसका नाम भी उल्टा लिखा हुआ है। नहीं ठीक है, पुष्पा कंटेनर के अंदर इधर उधर हो रहा होगा, बदमाशी कर रहा होगा, बदमाश बॉय। अरे ये तो बदमाश है। लेकिन ओवरलोड लिख के क्यों आ रहा है भाई? ओवरलोड कैसे हो गया? नहीं पहले ही कंटेनर के अंदर इतनी सारी जगह जहाँ पे कितनी सारी लकड़ियाँ आ सकती थी, वहाँ पे पुष्पा और उसके कुछ छोटे-छोटे सामान पड़े हुए हैं। मतलब पहले ही कंटेनर में कम सामान रखा हुआ है, जहाँ पे और लकड़ियाँ रखी जा सकती थी वहाँ पे नहीं रखा हुआ है। मतलब पहले ही वेट कम है, तो फिर ओवरलोड क्यों लिख के आ रहा है भाई? और ये क्या कर रहा है भाई? नहीं खेल क्यों रहा है उसके साथ? और वो भी हटाओ। नहीं ठीक है ओवरलोड हो गया, गाड़ी मैनेज नहीं हो रही है, लेकिन गाड़ी उठा के पीछे क्यों ले? नहीं वही रहने देता ना, गाड़ी को नहीं हो रहा है मैनेज, वही छोड़ देता पीछे लाने से, तो ऑब्वियस सी बात है गिरेगा ही सब। अभी ये पुष्पा वाला कंटेनर पीछे निकाल रहा है एंड उसी के साथ साथ उसके बगल वाला भी गिर रहा है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे ये बगल वाले कंटेनर ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक पुष्पा वाला कंटेनर ही निकाल रहा है। तो फाइनली कंटेनर नीचे गिर जाता है, उसके सारे सामान गिर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन पुष्पा का भाई वेयर इज पुष्पा? पुष्पा तो नहीं गिरा। इनफैक्ट पुष्पा के साथ साथ अंदर उसका ही बहुत सारा और भी सामान था जो सब भी बाहर गिरा ही नहीं, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे काफी सारा सामान गिरा हुआ है। अब इस वाले एंगल पे एकदम ध्यान से देखने पे आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी पानी नहीं गिरा हुआ है जिसपे पुष्पा का रिफ्लेक्शन आने वाला है, लेकिन वही दूसरे एंगल से देखने पे प्रकट हो गया। एंड अभी ये जो पानी है वो इस गेट के भी पीछे है, मतलब ये जो गेट खुला हुआ है उसके पीछे, लेकिन इस वाले एंगल से देखने पे गेट के आगे गिरा हुआ है। पुष्पा लिटरली 40 दिन से कंटेनर के अंदर था, बट कैसे? नहीं ठीक है वो काफी कुछ इंतजाम करके ही अंदर गया था, लेकिन फिर भी अंदर के सामान देखने पे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये 40 दिन का है। मतलब 40 दिन कैसे पूरे गए इतना सामान? तो और भाई आयरन ही देखो, पुष्पा भाई के सामने 2 सिलेंडर पड़े हुए हैं और उसी के सामने बैठ के बीड़ी पी रहे हैं। सिलेंडर भी लाइक थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और तो और भाई कंटेनर के अंदर पहले लकड़ियां हैं और उसके बाद पुष्पा आगे बैठा हुआ है, तो जब भी कंटेनर को उठाए होंगे, इधर-उधर किए होंगे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा, हिला डुला होगा, तो लकड़ियां मतलब उसको परेशान नहीं की क्या? अबे ये लकड़ी है कि थर्माकोल, इतना ऊपर तक क्यों फेंका? नहीं भाई एक एक लकड़ी का वेट ऑलमोस्ट 50-50 किलो तक है, और ये वाला लकड़ी देखो कितना ऊपर तक उड़ा है। पहले ये पुष्पा से कुछ पूछता जिसपे पुष्पा कोई जवाब नहीं देता, फिर ये पूछता तब भी कोई जवाब नहीं देता, तब ये बोलता इतनी अकड़, ये पक्का कोई इंडियन है। अरे अकड़ क्या भाई, 40 दिन से बंदा कंटेनर के अंदर है, उल्टा लटका हुआ है, बेहोश भी तो हो सकता है। ये कंटेनर इतना देर से आराम से ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या होता है अपने आप नीचे गिर जाता है, जिससे पहले ये कंटेनर इस केला वाले कंटेनर के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में दूसरे एंगल से देखने पे पता नहीं क्यों हवा में लटका हुआ है। मैंने अभी जस्ट नोटिस किया जब ये वाला कंटेनर नीचे गिरा था, तब ये जो केला लिखा हुआ है वो नीचे की तरफ हो गया था, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे ऊपर की तरफ आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे पहले से पानी गिरा हुआ था, तो ये पुष्पा लिखा हुआ रिफ्लेक्शन दिख गया, तो समझ आ गया पुष्पा। लेकिन अगर नहीं गिरा हुआ होता तो, और भाई यहाँ पानी गिरा हुआ भी क्यों? मतलब ये पूरी इतनी बड़ी फील्ड में यहीं पे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है बस, और कहीं पे भी नहीं गिरा हुआ है। नहीं भाई इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? ये लोग तो जानते भी नहीं कि पुष्पा है कौन, और पुष्पा को ऐसे लटका हुआ देख के अजीब नहीं लग रहा? मतलब वो एक पैर से लटका हुआ है, उसके एक पैर में रस्सी बंधी हुई है, तो बैलेंस सीधा कैसे है? उसको बैलेंस थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए था ना। अगर दोनों पैर में रस्सियां बंधी होती तब एकदम सीधा लटका हुआ था, तब ठीक है, लेकिन एक पैर में बंधा हुआ तो थोड़ा टेढ़ा लटका हुआ होना चाहिए। पुष्पा जब रस्सी काट के नीचे गिर रहा होता है तब नॉर्मली सीधा नीचे नहीं गिर रहा, स्विंग करते हुए नीचे गिर रहा होता है। पुष्पा के पैर में जो रस्सी बंधी हुई है काफी छोटी, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पे जब ये पैर से उठा के घुमा रहा होता है तब काफी बड़ी है भाई। ये आधा फटा हुआ नोट कितना इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब इसके बिना कोई इसे पहचानेगा भी नहीं, और इसके साथ ये ऐसे खेल रहा है, मतलब जहाँ मर्जी उड़ा रहा है, पकड़ रहा है, फेंक रहा है। अगर गलती से भी इधर उधर हो गया ना तो भाई लग जाएंगे तेरे। पुष्पा को जिस तरह से लात लगी है वो नॉर्मली नीचे गिरने वाला है, दिख रहा है एकदम, दिख रहा है ना बताओ, लेकिन ये कहाँ उड़ रहा है भाई, कहाँ उड़ रहा है? और यहाँ से जो भैया पुष्पा क्रिश बनता है ना, मतलब गजब, मतलब आते ऐसे भी आते हैं, आगे आते हैं। एनी सीन के जस्ट बाद जो 10 सेकंड तक कंटिन्यू कुछ हुआ है ना यहाँ पे, मतलब उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और भाई इतनी ऊंचाई में यहाँ बीचों बीच ये ड्रम किसने और क्यों ला के रखा है? नहीं क्या दिमाग का काम किया भाई पुष्पा को लात मार के, गजब। पुष्पा ने इनके मेन आदमी को पकड़ रखा है एंड इसने लिटरली बीच हवा में से लात मार दिया, और पुष्पा ने इसे पैरों से उल्टा पकड़ रखा था, लेकिन जब ये इसे छोड़ता है तो अपने आप ही ये हवा में घूम के सीधा हो जाता है, ऑफ कोर्स ताकि जाके लटक सके। इतने सारे लोग कंटिन्यूअसली पुष्पा पे गोली मारे पड़े, लेकिन किसी का भी निशाना नहीं लगा, लेकिन इसने लिटरली अपने छुट्टन से गन से एक गोली मारी और एकदम करेक्ट निशाना जाके लगा। और भाई इसने तो पुष्पा को पीछे से गोली मारा था, तो पुष्पा आगे भाग रहा है और ये पीछे खड़ा हुआ है, तो पुष्पा को आगे छाती में गोली कैसे लगी? अब अगर आपको अभी तक भी समझ नहीं आया है कि पुष्पा इतनी बढ़िया तरीके से फाइट कैसे कर लेता है, इतना बढ़िया तरीके से जंप्स कैसे कर लेता है बिना कहीं पे भी गिरे, तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पा और कोई नहीं, डॉक्टर आर्या के द्वारा रोहित मेहरा के डीएनए से बनाया हुआ दूसरा बच्चा है। नहीं भाई